गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। गुरु गोविंदो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। इस श्लोक को इसलिए बोला शुरुआत में क्योंकि कल थी गुरु पूर्णिमा, ठीक है। और आपको गुरु पूर्णिमा के अवसर पर इस श्लोक को इसलिए बताना है कि गुरु की महत्ता को बताना जरूरी है, ठीक है। तो गुरु गोविंदो खड़े मतलब गुरु और गोविंद दो खड़े कि काके लागू पाए मतलब दोनों में से किसके कौन बड़ा है जिसके मैं पैर लागूं। बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए मतलब गुरु बड़े होते हैं भगवान से, ठीक है। इसका अर्थ है गुरु बड़े होते हैं भगवान से, ठीक है। तो आपके जो भी गुरु हो, आपको जिसकी भी रिस्पेक्ट करते हो अच्छी तरीके से, जिसकी भी मतलब आपको मानते हो, जिसको मन से मानते हो, तो आप लोग उसको अपना गुरु बनाइए, क्योंकि गुरु के बिना लक्ष्य के आप नहीं जा सकते कहीं, ठीक है। जैसे कि बहुत सारे लोग क्या कहते हैं खान सर को अपना गुरु बनाए, इसी तरह आप लोग भी किसी न किसी को अपना गुरु बनाइए। और साथ ही आप लोगों से ये भी कहना है कि आप लोग अपना अच्छे से अच्छा पढ़ाई करने की कोशिश कीजिए। ग्रुप डी, आरआरबी, एसएससी, एमटीएस, सीएचएसएल, सीजीएल और भी पैट, यूपी ट्रिपल एससी पैट, ये भी पेपर आ रहे हैं, ठीक है। तो इसके साथ ही आप लोग क्या कीजिए, अपना पढ़ाई पे कुछ ज़्यादा ही ध्यान दीजिए, क्योंकि अब जो पढ़ाई आपको लिए मतलब अब जो पढ़ोगे ना आप, तो पेपर में आपका बहुत ज़्यादा डिपेंडेबल होगा। और सबसे बड़ी बात, आप लोग मेहनत करेंगे तभी निकलेंगे, और जब तक मेहनत नहीं करेंगे तब तक नहीं निकलेंगे। आपके लिए इसलिए मैं आपसे मैथ्स की बोल रहा था बहुत दिनों से कि मैं बैच लाने वाला हूँ और नहीं ला रहा हूँ। हाँ ठीक है, कुछ टाइम मुझे नहीं मिल पा रहा है, मगर मैं धीरे धीरे आपके लिए कुछ ना कुछ स्टेम का जुगाड़ कर रहा हूँ। बस आपको उस मैथ में एचडी आता है, मैं सिर्फ ट्रिक बताऊँगा। सवाल आप लोगों को खुद लगाने पड़ेंगे। सवाल भी अगर मैं लगाऊंगा और अगर आपने मुझसे पूछा नहीं तो मेरा पढ़ाने का क्या। आपको लगता है कि किसी सवाल में आपको प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट में, ठीक है, कमेंट पे, व्हाट्सएप पे, ठीक है, बता सकते हैं, इंस्टा पर बता सकते हैं। आप लोग कितनी फैसिलिटी दे रखी है, कम से कम किसी का तो यूज़ कीजिए, है कि नहीं। तो आज क्या करते हैं पल्लू, स्टार्ट करते हैं आज की करंट अफेयर, ठीक है। पीएम ने पीएम ने क्या किया, देवधर हवाई अड्डे का क्या किया, उद्घाटन किया। पीएम ने क्या किया, देवधर हवाई अड्डे का क्या किया, उद्घाटन किया, ठीक है। क्या किया, देवधर हवाई अड्डे का क्या किया, पीएम द्वारा उद्घाटन किया गया। अब सबसे बड़ी बात, आप लोग ये पूछोगे ये देवधर हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है। ये है झारखंड में स्थित। कहाँ पे, झारखंड में स्थित है। और झारखंड की खासियत आप लोगों को, सबसे बड़ी बात, झारखंड एक ऐसा मतलब जगह है जो जब धरती डूबी थी सब जगह, तो झारखंड सबसे पहले निकला था, ठीक है। झारखंड सबसे पहले क्या हुआ था, उभरा हुआ था। और कोई सा भी मतलब कहीं का भी पार्ट नहीं उभरा हुआ था जितना कि झारखंड का सबसे पहले उस टाइम राज नहीं था, उस टाइम भूमि, झारखंड की भूमि सबसे पहले पानी से मतलब बाहर निकली थी, ठीक है। जब सब जगह समुद्र से हर कोई धरातल, ठीक है। तो ये सबसे पुरानी भूमि के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। और इसकी लागत कितनी है, इस हवाई अड्डे की लागत कितनी, इसकी लागत है 401 करोड़ रुपए। 401 करोड़ रुपए मतलब एक उसमें क्या बोलते बताया गया किसी तरह का कि मतलब 401 मतलब एक क्वांटिटी 101 500 इसलिए 401 1 करोड़ रुपये उनका कुछ और एक्स्ट्रा हो गया होगा, तो उसमें उन्होंने एक तरीके से उसका पूरा अवलोकन करके 401 करोड़ रुपए क्या बता दी गई, ठीक है। इनके द्वारा पुनर्निर्माण के तहत, किसके पुनर्निर्मित के तहत क्या किया गया, पुनर्निर्मित के तहत बाबा बैद्यनाथ का भी क्या किया, उद्घाटन किया, ठीक है। इसके तहत क्या किया गया, बाबा मतलब पुनर्निर्माण के तहत क्या किया गया, बाबा बैद्यनाथ धाम के क्या किया, मंदिर का क्या किया गया, उद्घाटन किया गया, ठीक है। बाबा बैद्यनाथ के मंदिर का क्या किया गया, उद्घाटन किया गया। और इसके साथ ही मतलब जो उसमें क्या प्रॉब्लम थी, जो उसमें टूट फूट या किसी प्रकार की जो वो दिक्कत थी, उसके लिए सरकार ने, झारखंड राज्य को सरकार ने पैसे दिए कि आप इसको भी क्या करिए, पुनर्निर्माण के तहत इसका भी क्या कीजिए, निर्माण कीजिए। किसी भी धर्म मतलब ये किसी भी धर्म
को लेके, मतलब ऐसा नहीं है कि किसी धर्म को लेके प्रचार करना है, मगर उनके निर्माण को लेके क्या किया गया, बताया गया कि हमने इसका भी निर्माण किया। सरकार को शो करना पड़ेगा कि हमने किस चीज़ का में पैसा लगाया। और इसके साथ ही सरकार ने 13 विकास परियोजनाओं का क्या किया, उद्घाटन किया। क्या किया, उद्घाटन किया। इनके द्वारा क्या किया गया, 13 परियोजनाओं का क्या किया गया, उद्घाटन किया गया। और 12 विकास परियोजनाओं का ठीक है, क्या किया, 12 विकास परियोजनाओं क्या किया गया, आधारशिला रखी, आधारशिला रखी। इन्होंने क्या किया, 12 परियोजनाएं क्या रखी, आधार, ठीक है, आधारशिला रखी, जिसके तहत सरकार द्वारा इस पर कितना 16,000 करोड़ रुपए क्या किया गया, इन 12 विकास परियोजना पे क्या किया गया, खर्च किया गया। मतलब कि सरकार द्वारा पैसे का यूज़ मतलब इतने ज़्यादा हद तरीके से किया जाएगा कि हर जगह क्या हो, विकास की लहर जागे, जिससे आने वाले समय में सरकार को भी फ़ायदा हो और लोगों को रोज़गार मिले। ठीक है, इसी के तहत सरकार ने जब 13 परियोजना स्टार्ट की तो इसमें लोगों को क्या मिलेगा, रोज़गार मिलेगा। ठीक है, लोगों को क्या मिलेगा, रोज़गार मिलेगा। और जो 12 परियोजना और अभी आधारशिला रखी, उसमें 16,000 करोड़ रुपए का क्या रखा, निवेश रखा, जिसके तहत लोगों को क्या मिलेगा, रोजगार के अवसर प्रदान होंगे। ठीक है, और अब क्या करेंगे, इसी के साथ ही अपन चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। तो स्टूडेंट, आप लोगों को वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना है। आपको देखिए जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके मैं आपको पढ़ा सकता हूँ। ठीक है, आप जितने बोलो 1 घंटे 2 घंटे मैं आपको उतना पढ़ा सकता हूँ। ठीक है, सामने से पर्सनली आपको सजेशन दे सकता हूँ। ठीक है, ये नहीं है कि मतलब मैं पढ़ाना चाहता हूँ, आप लोग पढ़ने की उम्मीद नहीं। आप लोग पढ़िए, मैं कह रहा हूँ आप लोग पढ़िए, बस कुछ नहीं 4-6 महीने मेहनत कर लीजिए मेरे साथ। मैं आपको गारंटी देता कि करंट अफेयर में आपको कोई रोक नहीं सकता। 4-6 महीने मेरे से मेहनत कीजिए। कोई भी पेपर में 4-6 महीने का करंट अफेयर आती है तो आप 4-6 महीने करंट अफेयर कोई भी पूरी प्लेलिस्ट देख लीजिए, 4-6 महीने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, चीन ने अपना एक नवीनतम और सौर ठीक है, चीन ने क्या किया, एक नवीनतम सौर वेधशाला क्या की, ये वेद है, वेधशाला क्या की, शुरू की। ठीक है, आप लोग को देखिए शुद्ध हिंदी के साथ पढ़ाऊंगा मैं। ठीक है, ये मेरा वो है कि शुद्ध हिंदी के साथ पढ़ाऊंगा आप लोगों के संग। ऐसा नहीं है कि बिना शुद्ध हिंदी के आप लोग कुछ भी पढ़ा दूं। ठीक है, क्या कि चीन ने क्या किया, अपना एक नवीनतम सौर वेधशाला क्या की, शुरू की। क्या की, सौर वेधशाला। अब आप सोच सकते हैं कि ये कहाँ होगी। ठीक है, अब आपको बताते हैं, ये अक्टूबर 2022 में, कहाँ पे, अक्टूबर 2022 में सूर्य के समकालीन ऑर्बिट करेगी। किसके, सूर्य के अब आप समझ रहे हो कि सूर्य के समकालीन ऑर्बिट मतलब कि इस कहने का मतलब है कि जैसे ये सूर्य है, ठीक है, मतलब ये सूर्य है, ठीक है, इसके चारों ग्रह चक्कर लगा रहे हैं। ठीक है, ये क्या है, सूर्य।
तो ये क्या करेगी, सूर्य के साथ ही क्या करेगी, ऑर्बिट मतलब सूर्य के चारों ओर क्या करेगी, घूमेगी। तो आपको अच्छे से बता देता हूँ, ठीक है। ठीक है, ये क्या करेगी, सूर्य के चारों क्या करेगी, ऑर्बिट मतलब घूमेगी। इसकी ये क्या होगी, कक्षा होगी, ठीक है। एक कक्षा के रूप में क्या होगी, सूर्य के चारों क्या होगी, इसको भेज दिया जाएगा, ठीक है। क्या होगा, सूर्य के चारों क्या करेगी, ऑर्बिट करेगी, घूमेगी, और साथ ही इसके साथ ही क्या करेगी, सूर्य के मतलब सूर्य के समकालीन मतलब उसके साथ ही रहेगी, उसकी गतिविधियों पर क्या रखेगी, ये नज़र रखेगी, और उस पर क्या करेगी, शोधन करेगी, और प्रयोग भी मतलब एक से सूर्य पर प्रयोग थोड़ी ना है कि वो छोटी सी चीज़ों से डाल के प्रयोग कर लो, उसके ऊपर अध्ययन करेगी कि हमें सूर्य में ऐसी क्या चीज़ है जिससे कि हम क्या करेंगे। चाइना क्या करेगा, इसमें एक सूर्य अपना एक मतलब अलग सा सूर्य बनाने क्या करेगा, कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो उसकी इस तकनीक का मतलब सूर्य की इस तकनीक, सूर्य को पहले समझेगा वो किस प्रकार से इसमें किस तकनीक से काम करता है। उसके बाद क्या करेगा, वो धरती पर एक सूर्य बनाएगा, ठीक है। धरती पर क्या बनेगा, एक सूर्य, छोटा सूरज बनाएगा, जो चाइना को 24 घंटे फ्री बिजली क्या करेगा, मुहैया कराएगा। दिन रात क्या करेगा, फ्री बिजली क्या करेगा, मुहैया कराएगा। इसके तहत चाइना बहुत ज़्यादा क्या करेगा, फल फूल सकेगा, ऐसा चाइना का मानना है। वैसे उसका कहना भी ठीक है, उसका कहना भी ठीक है, मतलब एक तरीके से चाइना को पूरे 24 घंटे क्या मिलेगी, बिजली मिलेगी, रोशनी मिलेगी। तो वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी क्या होगी, सबसे ज़्यादा यूज़ इतना क्या होगा, मशीनों में यूज़ होगा, ऊपर से 24 घंटे यूज और जो मतलब ऊर्जा मिलेगी, तो सोलर प्लांट चला सकता है वो। इस तरह से बहुत सारे फ़ायदे क्या करेगा, चाइना को मिलेंगे। मगर इसके साथ ही प्रकृति को भी क्या होगा, थोड़ा नुकसान होगा, क्योंकि अगर दिन भर पौधे क्या करेंगे, अपना काम, कोई भी आप भी दिन भर काम करोगे, पौधे अगर दिन भर सूर्य की रोशनी में रहेंगे, दिन भर खाना बनाते रहेंगे, तो वो अपने कार्बन डाइऑक्साइड कब छोड़ेंगे, ठीक है। तो वायुमंडल से क्या लेते हैं वो, ऑक्सीजन, ठीक है। और क्या करते हैं, खाना बनाते हैं नहीं, वायुमंडल से कार्बन डाई लेते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं। तो ऑक्सीजन क्या होगी, अधिकता होगी। मतलब चाइना को हर तरीके से प्राकृतिक नेचर के तौर पर भी फायदा मिलेगा, ऐसा चाइना सोच रहा है। तो इसी के साथ ही मतलब इसके लिए चाइना काम करने के लिए बहुत कर रहा है। और इसके बारे में और बताते हैं। इसके अंतर्गत इसमें 888 किलोग्राम केजी का आधा टन, कितना, 888 किलोग्राम का आधा टन प्रेशर एक्सही एच एल्फा सोलर एक्सप्लोरर होगा, ठीक है। इसके अंदर क्या होगा, ये कितने किलो का है, 888 किलोग्राम का है, ठीक है। इसके अंदर आधा टन का प्रकौशर है, ठीक है। क्या है, एक प्रकौशर है जो कितने टन का है, आधा टन का क्या है, एक प्रोसेसर, और जिसमें XI ही एच एल्फा सोलर एक्सप्लोरर है। एक्सप्लोरर मतलब कुछ प्रयोग के लिए इसमें क्या होता है, यूज़ होता है इनका। आप अगर इनको डीपली में आपको बताएंगे तो ये वीडियो भी कम पड़ जाएगी, ठीक है ना। इसलिए आपको ज़्यादा डीपली में नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। और इसके साथ ही क्या होता है, ये वाला टॉपिक ख़त्म होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। वो अब जो नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है वो है खेल से जुड़ा हुआ, किससे, खेल से जुड़ा हुआ पॉइंट है। तो आप लोगों को उस पर थोड़ा सा ध्यान देना होगा, ठीक है। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है, भारत के ग्रैंड मास्टर बने एक डी मुकेश। भारत के ग्रैंड मास्टर कौन है, डी मुकेश ने चीता गिरजॉन, किसको, चीता गिरजॉन, शतरंज मास्टर जीता नहीं है, जीता, ठीक है। क्या हुआ,
भारत ने ग्रैंड मास्टर डी मुकेश ने जीता गिरोज शतरंज मास्टर्स। क्या किया इन्होंने? गिरोज शतरंज मास्टर जीता। और इन्हीं ने क्या किया, इन्होंने 9 राउंड में से कितने, 9 राउंड में से 8 अंक प्राप्त किए। ठीक है, क्या किया इन्होंने? 9 राउंड में से कितने, 8 अंक क्या किए इन्होंने? प्राप्त किए। किसने किए? डी मुकेश ने क्या किए? प्राप्त किए। और जो लास्ट वाला राउंड था, जो 9वां राउंड था, कौन सा? जो 9वां राउंड था, 9वां राउंड में क्या किया? ड्रॉ किया। ड्रॉ, 9वां राउंड क्या हो गया इनका? ड्रॉ होगा। और इसी के साथ ही इन्होंने क्या किया, इसमें देखिए कितने पॉइंट निकले। इसी के साथ ही इनकी FIDE रेटिंग कितनी हो गई? 2693 अंक मिले। ठीक है, किसकी? FIDE में रैंकिंग रेटिंग में कितना? 2693 क्या मिले? इन्हें अंक प्राप्त हुए। मतलब कि किसी एक चीज़ से दूसरी चीज़ कितनी डिपेंडेबल हो सकती है। मतलब एक चीज़ पे आप काम कर रहे हैं और दूसरी चीज़ कितनी डिपेंडेबल हो सकती है ना। इसी के साथ ही आप लोग यही चीज़ बताना चाहता हूँ कि इन्होंने क्या किया, अपने देखिए कोई अपना एक लाइफ में एक सपना होता है, किसी एक एम को बनाए रखो कि हमें इस चीज़ में जाना है तो इसी चीज़ में जाना है। 10 एम बनाओगे प्रॉब्लम होगी। ठीक है, 10 एम बनाओगे आप तो प्रॉब्लम हुई। एक एम बनाइए। गुरु क्यों होता है? गुरु इसलिए होता है कि आपको शिक्षा दे सके कि आप इस काम पे जाइए, ऐसे ऐसे इस चीज़ को कीजिए। ठीक है, अब आप बैठे कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, ऐसे कुछ नहीं होता। आप लोग खुद भी, जैसे मैं हूँ, ठीक है, अब मेरे को तैयारी करनी, मैं सोच रहा हूँ कॉम्पिटिशन लेवल में SSC में चला जाऊँ, RRB में भी चला जाऊँ, पुलिस भी बन जाऊँ, नहीं होगा। किसी एक चीज़ की प्रिपरेशन मन लगा के करनी पड़े। एक बार प्रिपरेशन मैंने मन लगा के कर ली, फिर मैं किसी भी डिपार्टमेंट में पेपर दूंगा, हो जाएगा मेरा सिलेक्शन। बस वही चीज़ आप लोगों को समझाना चाहता हूँ कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्या कीजिए, सोच में मत डूबिए, दूसरे को सोचने पे मजबूर कीजिए, इतना कीजिए आप। ठीक है, अपनी पढ़ाई को ज़्यादा से ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी दीजिए। ठीक है, और घर वालों को मतलब सोचना या बोलने का मौका नहीं दीजिए। ठीक है, करिए, इतना बढ़िया करिए कि सामने वाला खुद आपसे इम्प्रेस हो। ठीक है, अब चलते हैं इसी के साथ ही नेक्स्ट पॉइंट पर। ये वाला टॉपिक समझ में आ गया? नहीं आओ तो कमेंट कीजिए, या व्हाट्सएप या कभी भी PDF चाहिए तो आप PDF भी ले लीजिएगा। क्या किया ओला इलेक्ट्रॉनिक्स ने, इलेक्ट्रिक ने, ओला इलेक्ट्रिक ने स्वदेशी LI सेल क्या किया, पेश किया। ओला इलेक्ट्रॉनिक ने क्या किया, सेल पेश किया। कौन सा? एक स्वदेशी लिथियम आयोडाइड क्या किया, आयन सेल को क्या किया, प्रदर्शित किया। इन्होंने क्या किया कि हम आपको क्या कर रहे हैं, ओला इलेक्ट्रिक ने, कि हम एक स्वदेशी सेल क्या कर रहे हैं, पेश कर रहे हैं, जिसके साथ क्या होगा, देश में स्वदेशी तकनीक के विकास के रूप में इस चीज़ की एक फैक्ट्री या इसको बड़े स्तर पर क्या किया जाएगा, बनाया जाए, जिससे रोजगार और भी क्या होंगे, खोलेंगे। और स्वदेशी लिथियम आयन सेल का क्या किया, यूज़ के मतलब क्या हुए, फ़ायदे बताए। और इसका अनावरण NMSC 2170 का अनावरण किया। ठीक है, क्या किया, NMSC 2170 का क्या किया, इन्होंने अनावरण किया। और कंपनी ने इसको, किसको, इसी सेल को कंपनी ने
ठीक है, क्या किया कंपनी ने, क्या किया ACC एक्सेप्टेबल एक्स नहीं ACCPLT योजना के तहत क्या किया गया 20 गीगावाट घंटा क्षमता क्या की आवंटित की। इस कंपनी ने क्या किया, इस सेल की मदद से, मतलब इस सेलों की मदद से क्या किया कंपनी ने, कितनी 20 गीगावाट के क्या की क्षमता को क्या किया आवंटित किया। मतलब कि कंपनी ये चीज़ बताया कि आने वाले समय में इस सेल का हम कितना अच्छे तरीके से यूज़ कर सकते हैं और लोगों को क्या होगा, इस सेल से फ़ायदा होगा। जब इलेक्ट्रॉनिक्स गाड़ियाँ चल रही उसमें इसका यूज़ करके हम कितनी ऊर्जा को क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं, और आने वाले समय में इससे वाहन को और ज़्यादा दूर तक क्या कर सकते हैं, पहुँचा सकते हैं। ठीक है, ये किसके द्वारा क्या किया, ओला इलेक्ट्रिक ने क्या किया। इस कौन सा स्वदेशी, आपसे क्वेश्चन भी इस तरह के पूछे जाएंगे कि ओला ने हाल फिलहाल में किस प्रकार के सेल की पेशकश रखी, तो आपका कोई लिथियम आयन, ठीक है, और इसे पूछ लिया उसमें कितनी क्षमता का क्या किया आवंटन किया, तो आप कितना कहोगे 20 गीगावाट घंटा। ठीक है, 20 गीगावाट क्या किया घंटा, क्या किया क्षमता का क्या किया आवंटन किया। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। आप बस कुछ नहीं, रोज़ के 10-10 लोगों को शेयर कीजिए, एक बंदा भी देखेगा ना, हमें बहुत खुशी होगी। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल भी लोग नहीं कर रहे हैं, आप लोग वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, और इसके साथ ही लोगों को भी चैनल के बारे में बताइएगा। आंध्र प्रदेश ने क्या किया, किसने, आंध्र प्रदेश ने क्या किया, बीमा फसल योजना, बीमा फसल योजना को पुनः ठीक है, क्या आंध्र प्रदेश ने क्या किया, बीमा फसल योजना को पुनः शामिल करने का क्या किया, निर्णय किया। इनके द्वारा क्या किया गया कि हम क्या करेंगे, बीमा फसल योजना को क्या करेंगे, पुनः शामिल करेंगे, और इसके तहत क्या होगा, हमारी योजना, इस योजना के तहत अगर किसी किसान की फसल को क्या होता है, नुकसान पहुंचता है, तो उसके तहत क्या कर सकता है, ये अपने फसल की भरपाई कर सकता है। इसीलिए क्या किया आंध्र प्रदेश सरकार ने क्या किया, इन्होंने कहा कि हम क्या करेंगे, इसमें किसानों के लिए पुनः इसको क्या करेंगे, सम्मिलित करेंगे। ठीक है, और कौन सी फसल के लिए सम्मिलित करेंगे, ये भी सबसे बड़ी बात है। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट करता है कि आप किस फसल के लिए इस चीज़ को वो शामिल कर रही है। ये खरीफ 2022, खरीफ की 2022 सीजन से लागू करने का फैसला। ठीक है, खरीफ में 2022 के सीजन से लागू करने का क्या किया, फैसला किया। इनके द्वारा क्या किया कि खरीफ की फसल को क्या किया, सीजन 2022 से क्या किया, लागू करने का क्या किया, इसका वो किया, फैसला किया। इसके तहत कितने किसान आएंगे, इसके तहत 40 लाख से अधिक किसानों को प्राकृतिक आपदा से कुछ लोगों के कमेंट के बाद फिर मैंने रेड पेन का यूज़ करना शुरू कर दिया। लोग कह रहे हैं कि आप किसी भी हाईलाइट पॉइंट को क्या कीजिए, उस रेड पेन से क्या कर दीजिए, शो कर दीजिए कि उसमें कौन कौन से पेन, उसमें कौन कौन सी चीज़ें क्या हैं, हाईलाइट हैं। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, उसी चीज़ को क्या करूँगा, रेड पेन से क्या करूँगा या रेड मार्कर से क्या करूँगा, उसको हाईलाइट कर दूँगा, जिससे कि आप लोग जब भी पढ़ें तो उसको स्क्रीनशॉट में हो, तो आप लोग एक करेंगे हाईलाइट पॉइंट को, सिर्फ हाईलाइट पॉइंट को क्या कर लीजिए, एक बार में पढ़ लीजिएगा। ठीक है।
इससे आप लोग को कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी, ठीक है। और आप लोग को भी, हम इतना सोचते हैं, आप लोग को भी सोचना चाहिए इतना, ठीक है, हमारे लिए भी कुछ। और एक सबसे बड़ी खबर, ठीक है, नासा द्वारा ठीक है, नासा ने जारी की जेम्स टेलीस्कोप द्वारा ली गई पूर्ण रंगीन फोटो, ठीक है, किसके द्वारा, नासा ने क्या किया, इस चीज़ को जारी किया कि इन्होंने के द्वारा ली गई पूर्ण रंगीन फोटो को क्या किया, इन्होंने जारी किया। इसके तहत क्या कर रहा है नासा, इन्होंने बताया गया कि इसके तहत वो ब्रह्मांड में अनेक प्रकार की खोजों के बारे में क्या कर रहा है, बता रहा है, ठीक है। और ब्रह्मांड की ये पहली झलक है, ठीक है, ये प्रारंभिक ठीक है, यह ब्रह्मांड की यह पहली झलक है जिसके द्वारा क्या कर रहे हैं, लोगों को बताया जा रहा है कि आप क्या, मतलब बताया गया है कि यह ब्रह्मांड की पहली झलक है जो इस फोटो में क्या की गई है, दर्शाई गई है। जेम्स टेलीस्कोप द्वारा इसकी लागत कम से कम 10 अरब डॉलर की क्या है, इसकी लागत है। ये अब तक की सबसे स्पष्ट तस्वीर है। ठीक है, अब तक की ये सबसे क्या है, स्पष्ट फोटो है। और ठीक है, और इसके साथ जिसमें 13 अरब साल पहले की है, जो कितनी, इसमें एक तरीके से बताया गया, देखिए ब्रह्मांड में क्या होता है, समय, वो प्रकाश जो अभी अपन को दिख रहा है वो पहले घट चुका है। वो प्रकाश जो होता है ना, जब आता है, ब्रह्मांड के इस लॉजिक को समझने के लिए आप लोग को बहुत ज़्यादा उस चीज़ को पढ़ना होगा, ठीक है, हमने पढ़ा है इसलिए हमें पता है। जिसकी सन क्या करता है, 8 मिनट में जो ऊर्जा अपन को लाइट आती है ना, तो 8 मिनट में उसकी स्थिति चेंज हो चुकी होती है। अपन को लगेगा सूरज इधर है मगर सूरज इधर होगा, ठीक है। इसके साथ ही ब्रह्मांड में जो पहली तस्वीर ली गई है तो वो करोड़ों साल, मतलब वो बहुत पहले घट चुका है, मतलब 13 अरब साल पहले घट चुका है। उसकी फ़ोटो क्या होगी, आज जा रही, मतलब उसकी जो प्रकाश की किरणें अब जो चलते चलते ब्रह्मांड में आती है ना, तो उसको एक फ़ोटो के फॉर्म में कैद कर लिया जाता है। तो वो इसी चीज़ का रूप बताइए, कितनी 13 अरब साल क्या है, पुरानी है। पहले की है, उसमें हजारों आकाश गंगा है। प्लस कुछ ठीक है, क्या कुछ धुंधली वस्तुएं, ठीक है। ठीक है, ये क्या है, इसके मेन पॉइंट है, ठीक है स्टूडेंट। तो आज इसी के साथ ही क्या करते हैं, आज की वीडियो का यहीं पे क्या करते हैं,
फुल स्टॉप करते हैं। तो स्टूडेंट वीडियो को लाइक से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। आप लोग के लिए इतने महत्वपूर्ण चीज़ लाते हैं तो कम से कम आप लोगों को ये फ़र्ज़ बनता है कि वीडियो को लाइक से चैनल को सब्सक्राइब करना है, लोगों को शेयर कीजिए, ठीक है, क्या कीजिए, लोगों को शेयर कीजिए इस चीज़ को, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। तो आज हम बोलते हैं कल की वीडियो में, यानी तो कोई और वीडियो में आपको लॉन्च करेंगे।